नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे एसी स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कि अब आपका जेईई मेंस का शिफ्ट जो जनवरी वाला है वो तो ख़त्म हो गया। अब आता है अटेम अप्रैल वाला। अब आपको करना क्या है? देखो, दो बातें हैं। पहली बात तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिख के लाया हूँ जो आपको पहले करने हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक ज़रूरी बात बता दूँ कि अब दो चीज़ें हैं। एक तो होगा वो बच्चा जो 12th कर रहा है, फ्रेशर होगा, ठीक है। एक होगा ड्रॉपर। अब ड्रॉपर में भी दो टाइप का होता है, एक तो फर्स्ट ड्रॉप वाला होगा, एक तो सेकंड ड्रॉप वाला होगा। क्योंकि आईआईटी का नया नॉर्म्स आया है, उसमें क्या है कि अब आप अगर 2 साल भी ड्रॉप ले लिए हैं तब भी आईआईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहले 1 साल के लिए था बस, मतलब मीन्स 12th में दो, फिर 1 साल ड्रॉप लेके दो, तब आप एडवांस का एग्ज़ाम दे सकते थे। बट अब सिस्टम क्या हो गया है कि आप 12th में हो तब भी दे सकते हो एडवांस, उसके बाद एक ड्रॉप है तब भी दे सकते हो एडवांस, और एक और ड्रॉप है तब भी दे सकते हो एडवांस। तो ये थोड़ी-सी चेंजिंग आई है, इसकी वजह से एडवांस में हल्का-सा कट ऑफ बढ़ेगा आगे। क्यों बढ़ेगा आगे? क्योंकि अब 2 साल ड्रॉपर वाले बच्चे भी एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो कुछ अलग ही रोला होगा। अभी फ़िलहाल वहाँ बात नहीं करते हैं। अभी हमारा मेन कांसेप्ट ये है कि देखो, 2 चीज़ें हैं। एक तो होगा फ्रेशर के लिए कि अब फ्रेशर वाला बच्चा क्या करेगा, और एक ड्रॉपर। पहले मैं यहाँ पे टॉपिक्स लिख के लाया हूँ, वो तो मैं आपको बताऊँगा ही, बट मैं थोड़ा-सा उससे पहले चर्चा कर लेता हूँ। अब फ्रेशर्स के लिए क्या चुनौती आएगी इस टाइम? एक तो उसका जनवरी वाला जेईई मेंस का शिफ्ट खत्म हो गया। अब पहली बात ये है कि उसका एकदम नया-नया एक्सपीरियंस है। वो फर्स्ट टाइम गया है जेईई मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए। तो अब उससे डेफ़िनेटली गलतियाँ हुई होंगी। 90% जो फ्रेशर्स होते हैं ना, वो जेईई मेंस के पहले अटेम्प्ट में गलती करते ही करते हैं। उनका अच्छा स्कोर नहीं आता है। मेबी 70 आएगा, 80 आएगा, 85 आएगा, 90 आएगा। मतलब एक एवरेज स्कोर रहता है। एक अच्छे कॉलेज में पहुँचने का भी स्कोर नहीं रहता है, और एक गंदे कॉलेज में जाने का भी स्कोर नहीं रहता है। एक एवरेज सा कॉलेज, एकदम बी ग्रेड का कॉलेज रहता है। ऐसा कॉलेज आपको मिलेगा। तो उस केस में सिनेरियो थोड़ा-सा अलग हो जाता है। अब 90% बच्चों का मार्क्स इसी रेंज में आ जाता है, जो फ्रेशर्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के पेपर देने गए हैं, गलतियाँ ज़ाहिर-सी बात है होंगी। अब उनके पास चुनौती क्या है कि उनका बोर्ड का एग्ज़ाम है, ठीक है? ध्यान देना, 12th बोर्ड का एग्ज़ाम है। इनके पास एक चुनौती ये है कि इनका 12th बोर्ड का एग्ज़ाम है, अब इनको बोर्ड का भी एग्ज़ाम देना है। बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद फिर से इनका अप्रैल का जेईई मेंस का शिफ्ट 2 आ जाएगा। अब जो अप्रैल वाली शिफ्ट आएगी, तो पहली बात तो ये अब इधर एंगेज रहेंगे 12th के बोर्ड पे, क्योंकि बोर्ड भी ज़रूरी है। अगर आपका 12th के बोर्ड में 75% नहीं आएगा तो आप अच्छे कॉलेज के लिए तो एलिजिबल ही नहीं है। अच्छे कॉलेज मीन्स आईआईटीज़, ठीक है? आईआईटीज़ खाला देखो, एडवांस निकलेगा तब आईआईटी में जा पाओगे आप। उसके बाद एनआईटीज़, फिर आता है आपका ट्रिपल आईटीज़, उसके बाद आता है जीएफटीआई, जीएफटीआई, ठीक है? जीएफटीआई के बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में उतना ज़रूरी नहीं है 75%, बट आईआईटी के लिए एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, ये 4 कॉलेज, जो 4 लेवल के जो कॉलेज हैं, इनके लिए 75% इज़ कंपल्सरी। स्टेट गवर्नमेंट के लिए उतना कंपल्सरी नहीं होता। जब काउंसलिंग होगा तो मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, कुछ जीएफटीआई में भी आप जा सकते हैं। कुछ ऐसे जीएफटीआई हैं जहाँ आप जा सकते हैं 75% के बिना भी, लेकिन वहाँ पे रिस्की गेम होता है। तब आपको आपकी मनचाही ब्रांच नहीं मिलेगी। सपोज़ आपको एडमिशन लेना है सीएस ब्रांच में, अब आपका 75% है ही नहीं, तो आप जोसा की काउंसलिंग में, सीसैट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाओगे। सो अभी आपका जो प्राइमरी टारगेट होना चाहिए वो है 12th। 12th पे फोकस करो, इधर-उधर कहीं भी दिमाग एंगेज मत करो, खाली 12th पे फोकस करो। क्योंकि देखो, अगर 12वीं में 75 नहीं डाका, मैं बात बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 90 परसेंटाइल आता है जेईई मेंस में, बट 12th में 75 नहीं आ पाता। मेरे साथ खूब मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनका आया है अच्छा खासा परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल आया है जेईई मेंस में, लेकिन 12th क्लास में 75 नहीं आया। उसकी वजह से उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया। ये प्रॉब्लम आती है, अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसमें। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है सिर्फ, आप अभी केवल बोर्ड पे ध्यान दो, एकदम फोकस हो जाओ बोर्ड के ऊपर। 5 सब्जेक्ट होगा आपका, 500 नंबर का पेपर होगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में है, यूपी बोर्ड में है तो 600 नंबर का हो जाता है। नंबर मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपकी तैयारी कितनी खतरनाक है। चुपचाप से बोर्ड का प्रिपरेशन करो, और बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको सिर्फ पीवाईक्यू लगाने, उसमें भी पीवाईक्यू लगाओ। मैं बार-बार देखो, 5 साल का पीवाईक्यू एडू कार्ड का ले लो, या फिर किसी भी कंपनी का क्वेश्चन बैंक ले लो, चुपचाप लगाओ। 5-6 पेपर सेट सॉल्व कर लो, उसी में से आता है। 80% अगर आपने वो आँख बंद करके सॉल्व कर दिया तो 80% आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। 80% पेपर मैच करता है, केवल 5-6 साल का उठा के मॉडल पेपर सेट सॉल्व कर लो, बस उतने में आपका बन जाएगा। 12th, जब प्राइमरी टारगेट आपका कंप्लीट हो गया, 12th का बोर्ड का एग्जाम हो गया, तो आपको टाइम मिलेगा।
ठीक है, अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए टाइम मिलेगा। मे बी वो टाइम 20 दिन का हो, ठीक है, मे बी वो टाइम 20 दिन का हो, 20 से 25 दिन का टाइम, अप्रॉक्सीमेट टाइम मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपका अभी फरवरी से बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा, लगभग हाफ मार्च तक चलेगा या 10-11 मार्च तक चलेगा। उसके बाद उसी में यूपी बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, दोनों का खत्म हो जाएगा। फिर 20 से 25 दिन का टाइम आपको मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। किसके लिए? अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। अब देखो, जो प्रिपरेशन आपने 12th बोर्ड में करी है ना, वो प्रिपरेशन यहाँ भी काम देगी। क्यों? क्योंकि अब केमिस्ट्री, अगर आप 12th की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अब केमिस्ट्री के लिए आप क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी पढ़ेंगे, समझे? केमिस्ट्री के लिए आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी। तो अब वो एनसीईआरटी आपको हेल्प करेगी अप्रैल वाले जेईई मेंस अटेम्प्ट में भी। ऐसा नहीं है कि वहाँ आप 12th का पढ़ रहे हैं तो आपको जेईई मेंस में काम नहीं है, काम आएगा और काम आता है, वो काम आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आपका प्राइमरी टारगेट 12th के बाद जो आपका प्राइमरी टारगेट बनेगा, तब बनेगा ये जेईई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट। इतना पढ़ते पढ़ते बच्चे बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, उसके बाद पढ़ नहीं पाते हैं। हालांकि ये इसके बाद की स्ट्रेटजी क्या रहेगी या फिर क्या गाइडेंस रहेगा वो बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी बस ये है कि प्राइमरी टारगेट आपका 12th है, 12th के बाद फिर जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट। अच्छा, 12th पे मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं, अब देखो, ये मैं टॉपिक्स लिख के लाया हूँ, जो जेईई मेंस 2025 का हुआ है, टॉपिक्स लिख के लाया हूँ। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप खुद समझदार हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में मैकेनिक्स पीवाईक्यू सर्च करो यूट्यूब पे, पीवाईक्यू सर्च करने के बाद में उसको पढ़ो। अब आपके पास समय है, उस समय को अच्छे से यूज करो। पीवाईक्यू सर्च करो, मैकेनिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेंस डालो, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व करना है खुद से, कॉपी पे सॉल्व करोगे, बन जाएगा। जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट आपका एकदम इंप्रूव हो जाएगा। ये फिजिक्स का है, यहाँ पे मैंने टॉपिक लिख रखे हैं, और कितना वेटेज आए, कितना मार्क्स का है, ये भी लिख रखा है साथ ही साथ। सर्च करो यूट्यूब पे, पीवाईक्यू सर्च करो, पढ़ो। बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का यहाँ पे लिख रखा है मैंने, स्क्रीनशॉट लो इसका भी, और सेम वैसे जैसे फिजिक्स का करना है वैसे इसका भी करना है, ये भी वैसे ही करो। इधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ये ले लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको भी पढ़ो अच्छे से। अब आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एमओटी, ठीक है, ये अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। अगर कर लोगे ना अच्छे से, 2-3 क्वेश्चन फंसता है हमेशा, केमिकल बॉन्डिंग और एमओटी का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है जेईई मेंस में। ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा पेपर देने के बाद में, और फिर तो अभी आ ही रहा है पेपर, तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ये आपका मैथमेटिक्स रहा। अब अगर आपने मैथमेटिक्स को अभी तक अच्छे से नहीं करा तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। पहले आप फिजिक्स और केमिस्ट्री फोकस कीजिए, 2 पे फोकस करके आपका आराम से आ सकता है 99% आएगा ही आएगा, अगर अच्छे से कर लिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री तो। अच्छा, ये तो हो गई फ्रेशर्स की बात, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं ड्रॉपर्स के ऊपर। देखो, अब ड्रॉपर्स का क्या सीन चल रहा है ना, पहली बात तो इनको समय थोड़ा कम मिलता है, इस वजह से ये अब कवर करते हैं सिलेबस 11th और 12th दोनों का, और इनको साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना रहता है। इनके पास 12th का प्रेशर नहीं है, लेकिन उसके अलावा इनके पास जो प्रेशर है वो है सिलेबस कंप्लीट होने का। अभी मैक्सिमम बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, मैं लिख के देता हूँ। ड्रॉपर्स में प्रॉब्लम क्या आती है? सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है इनका। तो आपका जो प्राइमरी टारगेट होना चाहिए वो पहले होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करो विथ पीवाईक्यू। बार बार बोल रहा हूँ, पीवाईक्यू, इससे बाहर से आएगा ही नहीं। पीवाईक्यू फॉर्मूला रटो, पीवाईक्यू लगाओ बस, और कुछ मत करो। तो आपका प्राइमरी टारगेट होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करना, और जो आपने पढ़ा है उसका पीवाईक्यू लगाना अच्छे से। अगर आपने इतना कर लिया, आपका डेफिनेटली मार्क्स इंप्रूव कर जाएगा। और एक सेट ऑफ क्राइटेरिया होता है एडवांस का पेपर देने के लिए, कि आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो अप्रॉक्सीमेट 90 परसेंटाइल, और अगर ओबीसी के हैं तो अप्रॉक्सीमेट 80 to 85 परसेंटाइल। ईडब्ल्यूएस के लिए सेम उतना ही जाता है, एससी एसटी के लिए कम रहता है। तो उतना क्राइटेरिया अपनी कैटेगरी के हिसाब से टारगेट रखिए कि पार हो जाए, ताकि आप एडवांस का पेपर दे लें। मैंने भी दिया था पेपर एडवांस का, 45 मार्क्स आए थे सिंगल फिजिक्स में बस, ठीक है, वो भी बिना पढ़े दिया था, क्योंकि वो डिफरेंट सिचुएशन है, वो छोड़ो। अभी ये देखो कि आपका जो प्राइमरी टारगेट है सिलेबस कंप्लीट करना, पीवाईक्यू लगाना, और उसके बाद में फॉर्मूला सारा याद रखना है डिट्टो, और वो कट ऑफ वाला क्राइटेरिया आपको पार करना है। कट ऑफ वाला क्राइटेरिया अगर पार हो गया तो अब आप एलिजिबल हो जाएंगे 6 घंटे के एग्जाम के लिए, 6 आवर्स, जो आपका एग्जाम होगा किसका? आईआईटी का। इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें बैठना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बच्चों को नसीब भी नहीं होता है। 13 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं,
उसमें से 12.5 लाख के आसपास एग्ज़ाम दिए होंगे ये जनवरी वाला शिफ्ट का, अप्रैल वाला भी उतना ही जाएगा आंकड़ा। उसके बाद देख लेना 2 से 2.5 लाख बच्चे एलिजिबल होंगे जेईई एडवांस के लिए, उसमें से भी केवल 10,000 बच्चे ऐसे होंगे जो कॉलेज ले पाएंगे, और वो भी उसमें से भी 2-3 हज़ार ऐसे बच्चे होंगे टॉप के जो ऑल इंडिया रैंक 2-3 हज़ार जिनकी होगी तक होगी, वो बच्चे अच्छे कॉलेज में और अपनी मनचाही ब्रांच ले पाएंगे। बाकी सब कहाँ जाएंगे, फिर वही लोचा रहता है। तो आगे मामला बहुत टफ पड़ जाता है। अब आप जेईई मेंस का पेपर दे चुके हैं तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा, अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं कितना पानी में लाई कर रहा हूँ और मेरी क्या कैपेसिटी है, ये आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल सा तरीका है, मेहनत करो, क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो, 10-10 घंटे दो, पढ़ो चुपचाप, यही एक तरीका है। बोर्ड पे फोकस करो, फ्रेशर हो तो, ड्रॉपर हो तो सिलेबस कंप्लीट करो और पीवाईक्यू लगाओ। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ आपका प्राइमरी टारगेट इतना होना चाहिए। इसके बाद मैं बताऊँगा कि आपको करना क्या है। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पे मैं पर्सनली आपसे चैट करूँगा, बात करूँगा। कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी चीज़ पूछना है, नहीं समझ में आ रहा है, किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, मेंटल प्रेशर आ रहा है, एग्ज़ाम में क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, आप वहाँ डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। ज्वाइन करो, पूछो मेरे से। फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी कम्युनिटी मेरी छोटी है, तो मैं अभी पर्सनली रिप्लाई दे सकता हूँ, और जब बड़ी हो जाएगी तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगा, लेकिन अभी मैं दे सकता हूँ तो मैं अभी रिप्लाई करूँगा। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आ जाओ, जो भी दिक्कत होती है मैं सारा वहीं समझा दूंगा। बाकी मेहनत करते रहो और कमेंट करो कि अगला वीडियो किस पे चाहिए और क्या दिक्कत आती है वो भी मुझे बताओ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी।